मुझे कहा गया था उस वक्त मुझे कहा गया था कि कसाब के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट करो ताकि हम कसाब को जल्द से जल्द फांसी दे सके। तो हम पाकिस्तान का नकाब कभी सामने दुनिया के सामने नहीं ला सकते। हमने नहीं माना। कई बेगुनाह लोग जख्मी भी हुए थे, लेकिन इसमें तो होम बेस्ड टेररिस्ट जो थे उनको उकसाया गया था, और उकसाने की मदद जो की थी वो पाकिस्तान ने किया था। हमारे पास पूरा सबूत था। और उस वक्त की जो सरकार थी उसके बारे में मैं संक्षिप्त कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि क्या आपने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की? क्यों हम डर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए? इसकी पूरी साजिश 12 मार्च 93 की साजिश दुबई में हुई थी, और दुबई में हमारे होम बेस्ड टेररिस्ट को पाकिस्तान में भेजा गया था। सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमारे पास क्या सबूत था पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट में? जैसे आदरणीय सभापति महोदय जी, जिस वक्त ये हमारे होम बेस्ड टेररिस्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई थी कि इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज को दुर्लक्ष्य किया जाए। नतीजा यह हुआ कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट रहने के बावजूद उन पे एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन का ठप्पा नहीं लगाया गया था। जो हमारे होम बेस्ड टेररिस्ट को पकड़ा गया, उनके जब पासपोर्ट की तलाशी ली गई तब पासपोर्ट के सामने ये बात साबित आ गई। उनको छानबीन करने के बाद उन्होंने बताया कि साहब हम गुनाह कबूल करते हैं, हमारी गलती हुई है। उनकी गवाही हमने कोर्ट में ली थी और उन्होंने ये साफ तौर पर जानकारी दी। यह कहना जरूरी है कि उसका चार्जशीट बंबई पुलिस यानी महारा पुलिस ने दर्ज किया था, और चार्जशीट दर्ज करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी के पास चला गया था। हमने उसमें, मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, हमने उस केस में वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज लगाया था। बाद में जैसे हमने चार्जशीट दर्ज किया, उसके बाद सेंट्रल एजेंसी ने यह चार्ज हटाया दिया। क्यों हटाया? देखिए, यह बड़ी अहम बात है। क्यों? उस वक्त भी हम पाकिस्तान से डरे हुए थे। उसके बाद जो मैंने दूसरी केस, जो इंपॉर्टेंट केस जिसका जिक्र किया गया, यूनियन होम मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि 26/11/2008 को बंबई में आतंकी हमला हुआ। सिर्फ कसाब अजमल अमीर कसाब इकलौता एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिंदा, बाकी के एनकाउंटर में तो मारे गए। लेकिन मुझे कहा गया था उस वक्त मुझे कहा गया था कि कसाब के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट करो ताकि हम कसाब को जल्द से जल्द फांसी दे सके। मैंने कहा क्यों? बोले हमें कसाब को फांसी देना है। मतलब कसाब को तो ऐसी ही फांसी मिल सकती है? नहीं, हमें कसाब को ही सिर्फ फांसी देना है। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पाकिस्तान का नकाब कभी सामने दुनिया के सामने नहीं ला सकते। हमने नहीं माना। बॉम्बे पुलिस को हमने हिदायत दी कि सिंगल चार्जशीट दर्ज करो। हमने सिंगल चार्जशीट दर्ज की। विद इन अ ईयर वी हैव कंप्लीटेड अ ट्रायल। फिर हम बाद में, उसके बाद भी मैं इधर गया था, इस्लामाबाद गए थे हम, यानी एज ए मेंबर ऑफ द ऑफिशियल डेलीगेशन टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो गया था मैं 2012 में। 2012-13 में मैं इस्लामाबाद, और मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 ऑफिशियल्स थे। वहां मीटिंग हमारी हुई पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ। पाकिस्तान के अधिकारियों को हमने बता दिया कि तुमने कॉन्स्पिरेसी, साजिश का आरोप नहीं लगाया। उनका जवाब एक ही था कि भाई आपने हमें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दी। हमने उसको कहा कि भाई साजिश तो आपके भूमि पर हुई है, आपको सबूत ढूंढना चाहिए, आप हमसे कैसे सबूत मांग सकते हैं? उनका नकारा धोरण था। हम वापस इंडिया आ गए। दिल्ली को हमने रिपोर्ट भेज दी कि ये नहीं मान रहे हैं। उसके बाद जब सत्ता बदल हो गई, महाराष्ट्र में सत्ता बदल हो गई, तब फिर जैसे ही कसाब के खिलाफ, एक कसाब ने जो, उसको तो फांसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने को हमने बताया कि डेविड हेडली ने जो शिकागो कोर्ट में कबूली दी है, उसमें कहा है कि पाकिस्तान से किस तरह से मदद मिलती है। हमने कहा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमने उसका सबूत लेना चाहिए। हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे, हमने डेविड हेडली की गवाही ली
और पूरा वो डॉक्यूमेंट से जहां तक डेविड हेडली ने पूरे साफ तौर पर बताया था कि लश्कर तोयबा यानी जमात उत दावा का किस तरह से साठगांठ ये आईएसआई के आर्मी ऑफिसर से ईमेल करेस्पॉन्डेंट जो हुआ था दोनों देशों में, उनके लश्कर तोयबा और डेविड हेडली में, वो शिकागो कोर्ट में प्रोड्यूस किया था हमने, वो भी मंगवाया और बंबई कोर्ट के सामने पेश किया। नतीजा ये हुआ कि इस पूरा 26/11 के आतंकी के हमले के पीछे पाकिस्तान को रोल स्पष्ट हो चुका था और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उस पर ये पूरा सब पूरा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजा था। मैं दुर्भाग्य से ये कहूंगा, राजनीति करने के लिए ये 26/11 के आतंकी हमले में जो हमने बताया, कभी भी आज तक पाकिस्तान में कभी भी ये सवाल नहीं किया गया कि क्यों, क्या सवाल इसलिए नहीं किया गया कि कसाब को फांसी देने की प्रक्रिया पूरी कानूनी व्यवस्था के साथ की थी और ओपन कोर्ट में की थी। हमने ये सवाल पाकिस्तान में उठाया था कि आपने जो जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके बारे में क्या, आपने हाफिज सईद को अरेस्ट नहीं किया, जकीउर रहमान लोग को लखवी ने अरेस्ट नहीं किया। तब उनका कहना था कि सबूत के बारे में वापस फिर वो मांग रहे थे। मैं एक बात बहुत गहराई से वहां महसूस की कि पाकिस्तान उस समय भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। उनकी भाषा में, उनकी व्यवहार में, उनकी रवैये में एक बात साफ झलकती थी कि उन्हें यह विश्वास था कि भारत तो निर्णायक प्रतिक्रिया न देगा और न ही आतंक के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए, लेकिन वो भारत तब का था, अब नहीं। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये साफ कर दिया है कि सिर्फ हम फाइलों में नहीं लड़ते, हम फील्ड में जवाब देते हैं। अब भारत सहता नहीं है, भारत संकल्प करता है। अब भारत चुप नहीं रहता, भारत सीधा जवाब देता है। जो पाकिस्तान कभी भारत को हल्के में लेता था, आज वही पाकिस्तान अपने आतंकवाद से डरा बैठा है, भारत की प्रतिक्रिया के भय से। यह परिवर्तन केवल एक नीति का नहीं, यह परिवर्तन मैं जरूर कहूंगा नेतृत्व का है। यह परिवर्तन सरकार की निर्णायक सोच का है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच का है। सभापति महोदय, सबसे मैं यह बात पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन नहीं था, बल्कि यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। और यह आत्मरक्षा का सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी राष्ट्र की सुरक्षा पर, उसके निर्दोष नागरिकों की जान पर बार बार हमला होता है और जब हमला सीमा पार से संचालित आतंकी गुटों से द्वारा होता है, तो उस राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह सीमित और आवश्यक बल का उपयोग करे। भारत ने यही किया। हमने न तो पाकिस्तान की संप्रदाय का अपमान किया, न ही युद्ध का बिगुल फूंका। हमने केवल आतंक के उन अड्डों को निशाना बनाया जहां बार बार हमारे देश पर हमले की साजिश रची जा रही थी। सभापति महोदय जी, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है किस प्रकार पाकिस्तान का धरती का उपयोग आतंकवादी संगठन द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए किया। ये गुट केवल सीमा पर नहीं, हमारे शहरों के बीचों बीच आतंक का जाल फैलाने की कोशिश करते। कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी पठानकोट। हम चुप रहे। हमने बार बार बातचीत की पहल की, हमने डोसियर दिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की जवाबदेही की सुनिश्चित करने का प्रयास किया। लेकिन जब आतंक की बंदूकें फिर हमारे निर्दोष नागरिक की ओर मुड़ी, तो भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऑपरेशन सिंदूर एक उत्तर नहीं था, मैं मानता हूं कि वह एक संदेश था।